हरे कृष्ण। दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मुझे लगता है यह दोहा आप सभी ने सुना होगा। यह श्री नारायण स्वामी जी का प्रसिद्ध दोहा है, जिसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें हमें सिखलाई हैं। पहला, मृत्यु का स्मरण कर रखना। दूसरा, भगवान का स्मरण रखना। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न है, ऐसा कौन है जो कभी नहीं मरेगा? कृपया कमेंट करके बताएं। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि हम सभी ने एक दिन मरना है। यह केवल तय नहीं है बल्कि निश्चित है। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। फिर भी हमें पता नहीं क्यों लगता है कि हम कभी नहीं मरेंगे और अपने लिए सुख संपत्ति और ऐशो आराम का सामान इकट्ठा करते रहते हैं। यह बात भगवान ने भी हमें गीता जी के श्लोक नंबर 2.27 में समझाई है। भगवान बताते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य रथे न त्वं शोचति अर्हसि। जन्म लेने वाले का मरना निश्चित है, उसी प्रकार मृत्यु के साथ उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए अपने कर्तव्य का निर्वाह पर शोक नहीं करना चाहिए। समय के साथ अधिकांश लोगों को दुनिया भूल ही जाती है, इसलिए थोड़ा रुक कर विचार कीजिए। सबसे पहले यह समझिए कि हम इस संसार में स्थायी नहीं हैं। प्रश्न यह उठता है कि यदि मृत्यु निश्चित है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या केवल धन इकट्ठा करना चाहिए, बड़े बड़े बंगले बनाने चाहिए, अथवा संपत्ति जुटानी चाहिए? तो सोचिए, इससे अंत में हमें फ़ायदा क्या होगा? क्या धन इकट्ठा कर लेने से उसके साथ चिंताएं और शत्रु नहीं बढ़ेंगे हमारे? बड़ा घर भी हमें मृत्यु से नहीं बचा सकता। चाहे कोई अधिकारी हो, मंत्री या प्रधानमंत्री, सभी एक दिन शरीर छोड़कर चले जाएंगे। और सोचिए, कितने बड़े बड़े राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, अभिनेता भी इस संसार से जा चुके हैं। भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 15 में भगवान इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर और अस्थायी बताते हैं। माम उपेत्ते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना प्रवंती महात्मना संसिद्धि परमम गता। अर्थात मुझे प्राप्त करने के बाद भक्ति में लीन महान आत्माएं इस दुखों से भरे क्षणिक संसार में कभी वापस नहीं लौटती, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर ली है। अब दुखालय क्या होता है? दुखालय का अर्थ है दुखों का घर। जैसे विद्यालय मतलब जहाँ विद्या दी जाती है, विद्या का घर। वैसे ही चिकित्सालय, जहाँ पर चिकित्सा दी जाती है, चिकित्सा घर। वैसे दुखालय, जहाँ दुख दिए जाते हैं। संसार दुखालय बताया भगवान ने। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि मृत्यु निश्चित है तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर श्री नारायण स्वामी जी की दूसरी शिक्षा हमें मिलती है, श्री भगवान का स्मरण। कैसे मृत्यु नहीं आएगी? मृत्यु तो आती है, लेकिन भगवद गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान बताते हैं, यान्ति देवता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतज यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं। और जो पूर्वजों की पूजा करते हैं पितरों की, वो पितरों के पास जाते हैं। और जो मुझे बचते हैं वे मेरे लोग को ही आते हैं, अर्थात गोलोक धाम।